जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय।
जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की समवेत गौर भक्त बिंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 43। एक्चुअली 30 मिनट्स एगो आधा घंटा पहले इन्फॉर्मेशन मिला कि आप भागवतम क्लास देना है। पहले से प्रिपेयर नहीं था, फिर व्यासदेव की कृपा है, भक्तों की कृपा है। तो चलिए हम लोग श्लोक को उच्चारण करते हैं। श्लोक जैसे हम सुर में बोलेंगे वैसे उच्चारण करना है, अन्यथा धीरे धीरे बोलना है। हाँ। नूनं नृपाणां त्रिमोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मुभे बधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो अप्युपेक्षताघं भगवान् कुरूणाम्। गुड, अच्छा सुर है, ऐसे ही बोलना है। आप दूसरा सुर बोल देते हैं। नूनं नृपाणां त्रिमोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मुभि बधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो अप्युपेक्षताघं भगवान् कुरूणाम्। नूनं नृपाणां त्रिमोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मुभि बधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो अप्युपेक्षताघं भगवान् कुरूणाम्। बोलेंगे नो, अन्य सुर में क्यों बोल रहे हैं? 3 बार बोलने के बावजूद भी। नूनं नृपाणां त्रिमोत्पथानां नूनं नृपाणां त्रिमोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मुभि बधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो अप्युपेक्षताघं भगवान् कुरूणाम्। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना। आज बहुत सुंदर हुआ, कम से कम पीछे पीछे तो बोल पाए, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है और 2-3 बार रिपीट करना घर में जाके यूट्यूब में देख के, क्योंकि दूसरा स्पीकर तो बोल नहीं पाएगा। ठीक है, आप मेरे अपना है इसीलिए मैं बोल पाता हूँ। ठीक है। और मृदंग अभी प्रैक्टिस चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन आप तो राजस्थानी जैसे ही बजा रहे हैं। मायापुर जैसे बजाना चाहिए ना। मायापुर का मृदंग कैसे बजाते हैं? जब करताल बजाया जाता है, करताल जैसे बजाएंगे उस अनुसार आपको मृदंग बजाना है। लेकिन मुझे आपका मृदंग देख के करताल को ताल चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, जैसे गाएंगे उस अनुसार करताल बजेगा, जैसे करताल बजेगा उस अनुसार मृदंग बजेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, क्योंकि आप पहले से ही वही राजस्थानी ट्यून में बजा रहे हैं। लेकिन राजस्थानी ट्यून नहीं चलेगा। जो माताजी लोग जो ढोलक बजाते हैं किसी किसी छोटे छोटे मंदिर में, वैसे बजा रहे हैं, वैसा नहीं। मायापुर का मृदंग का स्टैंडर्ड अलग है, तो आपको सीखना है प्रॉपर तरीके से। चलिए अनुवाद तो तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं,
और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्भ के बस में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वो देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और ये भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्भ के बस में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है, कौन किसको बोल रहे हैं? अच्छा, हे उद्धव, क्या जुजुधान भली भांति है? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी, उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बड़ी कठिनाई से पहुंच जाते हैं। कृपया मुझे बताएं कि सपल का पुत्र अक्रूर ठीक से तो है? वो भगवान का शरणागत और निर्दोष आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पदचिन्ह अंकित थे। जिस तरह सारे वेद यज्ञार्थों के आगार है, उसी तरह राजा देवक भोज के पुत्री ने देवताओं की माता के सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वो देवकी कुशल से है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वो शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता है। हे सोम, अन्य लोग यथा हृदय चारुदेष्ट गत तथा सत्यभामा का पुत्र, जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो है? अब मैं पूछना चाहूँगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्मपद के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर रहे तो पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी 2 बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे उनकी बाहों की भुजाएं हों। कृपया मुझे बताएं कि क्या विशेले सर्प तुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध छोड़ रखा है? जब वो युद्ध भूमि के पथ पर पांव रखता तो गदा चलाने के उसके अद्भुत कौशल को युद्ध भूमि भी सहन नहीं कर पाती थी। कृपया मुझे बताइए कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है? एक बार उसने न पहचाने जाने पर छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव जी को बाणों से विद्ध करके उन्हें तुष्ट किया। क्या अपने अन्य भाइयों के संरक्षण में रह रहे हैं? भाई कुशलतापूर्वक है, जिस तरह आँख पलक द्वारा। अच्छा, समझ गए। तो एक्चुअली ये प्रसंग चल रहा है कि विदुर उद्धव को प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, कि वो भगवान श्री कृष्ण या बाकी सब ठीक है। एक्चुअली विदुर को पहले से ही पता है कि भगवान इस संसार में नहीं रहे, ऑलरेडी वो भगवत धाम चल गए। लेकिन भक्तगण जो होते हैं वो भगवान के विरह को सह नहीं पाते, जिसके कारण सांत्वनापूर्वक पूछ रहे हैं। जैसे हम पिछले बार एग्जाम्पल दिए थे कि कोई किसी को बहुत ही प्यार करते हैं और उनका पति या उनकी पत्नी मर गए और बोलते कि चलिए इनको शमशान घाट ले जाना है। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी नहीं मर सकते, ये मेरा पति मर ही नहीं सकता, ये प्रेम के कारण। तो विदुर को यद्यपि पता था कि भगवान इस संसार से प्रयाण किए, लेकिन फिर भी सांत्वना अपने आप को देने के लिए उद्धव से ऐसे पूछ रहे हैं। हे स्वामी, क्या पृथा अब भी जीवित है? वो अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेनानायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। हे सोम, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों की मार्ग का अनुसरण किया था। विदुर बोल रहा है।
अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्तलोक के मनुष्य जैसे है, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ। विदुर बोल रहे, अतएव सभी प्रकार से मैं सुखी हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख पा रहे, जो भगवान की महिमा जितना जानता है उतना सुखी रहता है। क्यों जानते इसका कारण? इसका कारण ये है क्योंकि माया देवी जीवात्मा को तब तक पीटता है, तब तक उनको पीड़ित करता है, तब तक उनको चाबुक मारते हैं जब तक वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। तो विदुर यहाँ पे बोल रहे कि मैं अभी सुखी हूँ, आप अभी मायापुर धाम में आके सुखी है, माता जी आप भी मायापुर धाम में सुखी है, प्रभु जी मायापुर धाम में अपना फ्लैट खरीद के अच्छी तरह से सुखी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है जीवन का लक्ष्य भगवान है, जीवन का लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता है, क्योंकि हम बने हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। रस और रास में अंतर क्या है? रस मतलब हम कुछ पान करते हैं उसमें आनंद आता है, रास मतलब मेरे द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, दैट इज कॉल्ड रास। तो जो भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कष्ट स्वीकार करते उसे कहते रास। जैसे गोपियों ने किया था, उनका पति उनके पुत्र सभी मना कर रहे थे, मत जाओ वन में, कृष्ण के पास मत जाओ, अच्छा नहीं है, हाँ अपने पति का धर्म त्याग करके क्यों जा रहे। लेकिन भगवान ने क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और गोपियों ने वही किया, तो इसीलिए भगवान उन पर प्रसन्न हुए। हमारे जीवन में भी हमारे बहुत सारे दायित्व है, माता पिता की सेवा करना और भी बहुत कुछ, लेकिन हम लोग भगवान की सेवा के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए मायापुर धाम आ गए। और भी बहुत सारे भक्त हैं जो जहाँ पर स्थित है, हाँ उनके जीवन का लक्ष्य चाहे परिवार के साथ हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, वो भगवान की सेवा में लगे हैं। तो विदुर यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं कि मैं सुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैं भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, उनकी महानता को जानता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की महानता को जानने लगता है तो उनके जीवन में दुखों का ह्रास होता है और प्रसन्नता या सुखी जीवन प्रारंभ होता है। ये चीज को हम लोग को गांठ बांधना है। अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी हम तो देखे हैं सुदामा के जीवन में क्या कष्ट है, पांडवों के जीवन में क्या कष्ट है, खोला बेचा श्रीधर के जीवन में क्या कष्ट है, श्रीवास ठाकुर के जीवन में क्या कष्ट है, कितना भिखारी जैसा जीवन जीते थे। लेकिन आप लोग को पता नहीं उनके हृदय में परम भगवान श्री कृष्ण की महिमा, क्योंकि उनको पता है ये भिखारी, धन दौलत, करोड़पति रोड़पति ये सब तो टेम्पोररी चीज है। आज मैं भिखारी हूं तो कल धनवान होंगे, आज करोड़पति तो कल रोड़पति बन सकते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो हमेशा करोड़पति ही बने रहेगा, ये हम लोग को जानना। तो विदुर को ये चीज पता है, विदुर को घर से निकाल दिया गया। धृतराष्ट्र ने क्या किया? अपने पुत्र की बात मानकर अपने छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। तो ये तो अच्छा काम नहीं किया। क्यों? तो धृतराष्ट्र क्योंकि अधर्मी है, और अधर्मी होने के कारण वो एक धार्मिक चीज को समझ नहीं पाए कि विदुर के कारण मेरा इतना सुंदर राज्य अच्छा सुरक्षित था, चल रहा था। क्योंकि अगर अपना दिमाग अगर लगाते धृतराष्ट्र तो 1 साल भी राज्य नहीं कर पाता। वो विदुर था जिसके कारण धृतराष्ट्र इतना सुंदर राज्य कर पा रहे थे, विदुर और भीष्मदेव। लेकिन उसको भी त्याग दिया। तो आज के श्लोक में वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। अगर भगवान चाहते 1 मिनट में खलास कर देते सभी कौरवों को, है ना। जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहे थे तो भगवान आके वस्त्र दिया, तो वस्त्र के बदले क्या सबको सुदर्शन चक्र से काट नहीं पाते? वही भगवान आए थे ना। जैसे गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को काटे, है ना। तो यहाँ पर द्रौपदी को बचाने के लिए आए थे तो क्या उन सबको मार नहीं सकते थे? लेकिन विदुर यहाँ पे बोल रहे कि भगवान कौरवों को मारने के लिए अपने आप को बचाते रहे। और यद्यपि वो देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और ये भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्भ के बस में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। भगवान सब कुछ जान रहे, सब कुछ देख रहे, फिर भी चुप है। यही होता है जो ऊपर लेवल में बैठे होते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता सकते हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में जितने गुरु वर्ग हैं,
श्रीमद राधानाथ स्वामी गुरु महाराज, आज उनका व्यास पूजा है। श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज, श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज, श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज, श्रीमद नवजोगेंद्र स्वामी गोस्वामी महाराज, श्रीमद राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज। क्या आवाज़ हो रहा है पीछे? तो उन लोग के जीवन में एक चीज़ हम लोग को दिखने को मिलता है, वो किसी को डायरेक्ट फटकारते नहीं, तुम ये कपड़ा पहन के क्यों आए। जिसे मैं प्रभु जी को बोलता हूँ मृदंग बजाना नहीं आता, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उस लेवल में नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों का भाव देखिए एकदम न्यूट्रल रहता है। कोई क्या कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट किसी को फटकारते नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण पाप करते हुए देख रहे कौरवों को, दुर्योधन को, थोड़ा हटाइए ना उसे, पाप करते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण न्यूट्रल है, समय की अपेक्षा कर रहे हैं। क्या? अच्छा, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। ये श्लोक के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि श्रील प्रभुपाद का मनोभाव क्या है। जो आज का हमारा श्लोक है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसा कि भगवत गीता में घोषणा की गई है कि भगवान इस मर्तलोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ितों श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये भगवान के आने का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के बावजूद भगवान कृष्ण कौरवों तथा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ अपने आप को सहन करते रहे। हाँ, यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों तथा अपमानों को क्यों सहा। श्रील प्रभुपाद मेंशन करते क्यों सहा। उन्होंने कुरुओं को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया। जब कौरवों द्वारा सबों की उपस्थिति में द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास में भरी सभा में उन्हें अपमानित किया गया तो भगवान ने उनके वस्त्रों को बढ़ाकर उनकी रक्षा की, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। इस चुप्पी का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने कुरुओं के अपराधों को क्षमा कर दिया था। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो 3 प्रकार की संपत्तियों, धन, शिक्षा तथा अनुयायियों के कारण गर्वित हो उठे थे और वे सैन्य बल की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार क्षुब्ध बना रहे थे। भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्रित हो तो उन सबों का एक साथ सफाया कर दिया जाए। ये था प्लान भगवान श्री कृष्ण का। ऐसे में मान लीजिए वो द्रौपदी को इंसल्ट किया, दुर्योधन को मारे, वो लाक्षागृह में आग लगाए, उसको मारे, और भीम को जहर दिया, उनको मारे। अगर एक एक करके मारेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, है ना। भगवान का तो दूसरा काम होगा नहीं, क्योंकि भगवान का तो काम सिर्फ परित्राणाय साधूनाम ही नहीं, यह विनाशाय च दुष्कृताम ही नहीं, बल्कि धर्म संस्थापनार्थ है, वो भी काम है। तो अगर सिर्फ मारपीट में ही अगर लगा रहा भगवान, हर परिस्थिति में, हर काम के पीछे ओ तुम दंड, ये पाप कर्म किए, मार मिलेगा, अगर सब में अगर वही करे तब तो भगवान का दूसरा काम होगा नहीं। रासलीला या भगवत गीता का उपदेश ये सब तो प्रकट ही नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने प्लान किया कि सबको एक साथ में एकत्रित करें, हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये है इनका कारण। तो जिससे उनका वध करने का उद्देश्य थोड़े से पूरा हो सके। ईश्वर विहीन राजागण, ये राज्यों के प्रधान, जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि में गर्वित हो उठते हैं तो सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं। हम लोग जानते हैं ब्रिटिश, मुगल, हिटलर, नेपोलियन, ये सब का ये 3 चीज था, धन, शिक्षा, क्योंकि टेक्निक, भारतीय लोग बुद्धू है, चलो इसको हड़प लेते हैं, मुगल आके चलो हड़प लेते हैं, ये सब बुद्धू है। ब्रिटिश ये सब तो गंवार है कहीं का, इन लोगों को अपना इंग्लिश ज्ञान दे के अपना मतलब इनको वशीकरण इनको सब बस में कर लेते हैं, हाँ। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे कि धन, शिक्षा तथा जनसंख्या, क्योंकि उनके पास पावर है, बहुत सारे लोग हैं, तो पृथ्वी का दोहन करते हैं, कुछ भी करते हैं,
कुछ बोलने वाला नहीं है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप साधु संत टाइप के हैं, आप शाकाहारी भोजन करते हैं और आप ऐसे मोहल्ले में आपका वासस्थान है जहाँ पर मीट मछली अंडा लहसुन प्याज का सब समय गंध आ रहा है, तो आपके पास कितना भी ज्ञान हो या उन लोगों को कितना भी समझाएं, वो लोग चेंज होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग संख्या में ज्यादा है। आप अकेले एक शाकाहारी है, वो सब अनेक मांसाहारी है, तो उन लोग को चाह के भी आप बदल नहीं सकते, आपको सहन करना पड़ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद यहीं पे ये बोलना चाह रहे कि धन शिक्षा तथा जनसंख्या में वृद्धि, मांसाहारों की वृद्धि ज्यादा, तो शाकाहारियों का कोई मान नहीं है। मायापुर में क्यों नहीं वो मांसाहारी वाला कर पाता? क्योंकि यहाँ पे सभी शाकाहारी है। आप पूरे गौरनगर में, गंगानगर में, अभयनगर में, सरस्वती नगर में, पूरा मायापुर जो कैंपस, उधर राशियनपाड़ा, जहाँ भी जाएंगे कहीं पर आपको लहसुन प्याज का गंध नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उस वातावरण में रह रहे हैं, यहाँ पे पूरा शुद्ध वातावरण। वृंदावन में भी कभी कभी आपको किसी किसी जगह में लहसुन प्याज का गंध मिल सकता है, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ इस्कॉन का ही बोलबाला नहीं है ना, वहां पे तो हजारों टाइप के संप्रदाय का बोलबाला है। निम्बार्क संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, सखी भेकी है, नांगरी है, श्री संप्रदाय, नहीं वो सब तो शुद्ध शाकाहारी अच्छा है। बाकी चारों संप्रदाय और भी जो कुछ कुछ नवनिर्मित या मानव निर्मित जो कुछ संप्रदाय है, आचार्यों द्वारा जो संप्रदाय है, वो तो अभी भी एकदम ठीक तरह से पालन हो रहा है। निम्बार्क संप्रदाय हुआ, श्री संप्रदाय हुआ, रुद्र संप्रदाय हुआ। रुद्र संप्रदाय में वो देवकी नंदन ठाकुर आते हैं, है ना। निम्बार्क संप्रदाय में वो आते हैं अनुरुद्ध आचार्य जी, है ना। तो वहाँ पे एकदम पूरा सुंदर तरीके से ही चल रहा है। लेकिन जो कुछ कुछ मानव निर्मित है, सखी बेकी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी, वो लोग बहुत गलत काम भी करते हैं। स्त्रियों के सर रासलीला का ऐसा उनको साड़ी पहना देते, तुम राधा रानी बन गई। कुछ दिन पहले एक मैसेज मिला कि नवद्वीप में एक जगह है, एक माता जी पुणे की है, तो वो राधा कुंड में जाके एक बाबा जी से मिला, नवजोगेंद्र स्वामी महाराज के डिसाइपल है। तो राधा कुंड में एक बाबा जी से मिला, तो बाबा जी बोले कि मेरे गुरु महाराज नवद्वीप में रहते हैं, चलिए मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ पर। तो माता जी भी आए। इस्कॉन के लोग भी कितना मूर्ख होते हैं। हाँ, जरा देखिए, मैं कहानी बता रहा हूँ। अगर किसी ने उनके गुरु महाराज को ये चीज़ बोल दिया कि तुम्हारी शिष्या इस प्रकार, वो एक बाबा जी के चक्कर में जाके नवद्वीप में आके क्या किया, वो नवद्वीप में आके वो जो कपड़े पहने थे, जो साड़ी पहने हुए थे माता जी, तो उनके गुरु जो है तो बोले कि तुम अपना साड़ी खोल के राधा रानी को पहनाओ। तो बोले कि प्रभु जी ये क्या बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि मैं तो अपना, ये तो गंदा है, अच्छा नहीं, मेरा पहना हुआ भगवान को तो पहना के हम लोग उसका प्रसाद ही लेते हैं। ये श्रील प्रभुपाद ने हम सबको सिखाया है, यही हमारे आचार्यों की शिक्षा है और यही परंपरा है। तो वो उनको बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान, मतलब हमारे पास जो कुछ है सब कुछ उनको अर्पण करो। तो हमारे पास ये साड़ी आपका पहना हुआ है, वही साड़ी आप राधा रानी को पहनाओ। तो बाबा जी ने क्या किया, उनका साड़ी खोले और दूसरे दिन मंगल आरती में वही साड़ी, जो गंदा साड़ी राधा रानी को पहनाए, मतलब जो विग्रह है। तो कितना बड़ा अपमान है, कितना अपराध। ये लोग कहाँ जाएंगे जरा सोचिए। अगले जीवन में सुअर बनेगा, बंदर बनेगा, कुत्ता बनेगा, क्योंकि अपराध कर रहे हैं, आचार्यों की परंपरा को तोड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म के बाहर है, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जो भी है, वो लोग बोलते हैं हाँ हिंदू धर्म एक है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे अंदर में ही कितना विरुद्ध है। राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे है, उल्टा पुल्टा काम करते हैं। जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत, भगवत गीता में भगवान बोलते जो शास्त्र विधि को त्याग करके वर्तते काम कारत, काम मतलब अपनी इच्छा स्वरूप कुछ करता है,
न सुसिद्धिम अपापनोति न सुखम न पराम गतिम। उनको न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलता है, न पराम गतिम, अगले जीवन में कुत्ता बनेगा। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, क्योंकि गलत काम किया ना। वृंदावन जैसे जगह में रहते हुए, राधा कुंड में रहते हुए इसकी ये शिक्षाएं, ये सिखा रहे हैं। तो मैं माता जी को एक दिन फोन किया, माता जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो वो मुझे उल्टा सिखा रहे हैं, बोले कि आपको कुछ अता पता नहीं है प्रभु जी, आप मुझे क्यों टीच कर रहे हैं? मैं बोला कि तुम्हारे गुरु महाराज जी कभी सिखाएगा। तो जो भी ये है वर्तमान परिस्थिति, इसीलिए इस्कॉन डिवोटी को बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को छोड़कर इवेन कि हमारे गुरु महाराज का भी प्रवचन सुनेंगे, अगर वो प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ मैच नहीं हो रहा है तो वो भी बंद कर देना चाहिए। यद्यपि हमारे जितने गुरु वर्ग है वो श्रील प्रभुपाद के खिलाफ नहीं है, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के लिए ही उन्होंने अपना जीवन त्याग की, मतलब समर्पित किया, इसीलिए गुरु बने हैं। अन्यथा इस्कॉन में गुरु बनना इज नॉट सो इजी जॉब। इस्कॉन में गुरु बने मतलब श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को बहुत ही तल्लीनता के साथ सीरियसली वो अपनाए हैं, इसीलिए इस्कॉन में उसको गुरु का पदवी दिया है। लेकिन फिर भी मैं जस्ट एग्जाम्पल ये चीज बोलना चाह रहा हूं कि भक्तों को सेंटिमेंट नहीं होना है, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को इतना तल्लीनता से पढ़ना है ताकि प्रवचन देते समय या किसी को समझाते समय कि मेरे गुरु महाराज ने ये कहा है, उससे पहले उनके दिमाग में, उनकी जुबान से ये आए कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में ये लिखा है। तब ये इस्कॉन डिवोटी की सफलता है। ये बाबाजियों के चक्कर में जो पड़ जाते हैं ना, उनका जीवन नष्ट हो जाते हैं। जब श्रील प्रभुपाद ने 1972 में जब वृंदावन इंडिया में बहुत सारे भक्तों को लाए अमेरिका से, जब नया नया इस्कॉन इस्टेब्लिश हुआ 1965 1966 से लेकर, तो 1972 में अमेरिका से बहुत सारे भक्तों को ले आए। तो वृंदावन में ले आया तो वो लोग तो पहले एक ही प्रभुपाद को महाराज देखते थे, लेकिन वृंदावन में देखे हजारों महाराज है, बहुत मठ है, तो वो लोग वहां पे जाना शुरू किया और बाबा जी हो गए बहुत सारे। पहले श्रील प्रभुपाद के 10,000 डिसाइपल थे, अब कितना है, गिनती चुनती करके कितना होगा। तो इसीलिए जो इस्कॉन के फॉलोअर है, दीक्षा मिल गया, इस्कॉन टेम्पल में मंगल आरती करते रोज, अगर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं पढ़ते, श्रील प्रभुपाद के बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी समय यूं ही कोई भी आके चुरा लेगा तुमको, चुटकी भर से माया तुमको हर लेंगे। माया अपहृत ज्ञाना, किसी भी टाइम बहुत स्ट्रांग है। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को क्या बोला कि तुम अभी 24 वर्ष के हो, तुम सिर्फ हरे कृष्ण जप करते, तुम्हारे पास कुछ वैदिक नॉलेज है नहीं, इसीलिए मेरे सामने बैठो, 7 दिन तुमको हम वेदांत सूत्र की शिक्षा देंगे ताकि आप स्ट्रांग रहे, ताकि कोई भी सुंदर लड़की आए आपके जीवन में तो आप विचलित ना हो, तो आपको ये ज्ञान रहे कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, वो भी भगवान का दास है, मैं भी दास हूँ। लेकिन अगर सिर्फ हरे कृष्ण बोले वो तो लड़की है, मैं लड़का हूँ, देहात्म बुद्धि के कारण तुम किसी भी टाइम पथभ्रष्ट हो सकते हो। तो ये सब शिक्षा क्यों है? यद्यपि महाप्रभु भगवान है, उनको जरूरत नहीं था, लेकिन इसके माध्यम से हम लोग को शिक्षा इस बात का मिला कि हम लोग को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को इतने तरीके से, इतने सुंदर तरीके से पढ़ना है, तात्पर्यों को विशेषकर, ताकि कोई भी हमें उल्टा शिक्षा ना दे सके। अगर वो प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़े होते वो माता जी, तो क्या वो अपना साड़ी, गंदा साड़ी क्या राधा रानी को पहनाते? कितना बड़ा गलत काम किया है ना। तो इसीलिए मैं सभी भक्तों को, जो भी श्रीमद् भागवतम कथा एवरीडे सुन रहे हैं आप मायापुर इस्कॉन मायापुर हिंदी चैनल में, मायापुर टीवी में, या किसी भी जगह से आप लोग, इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन मुंबई, आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। 2 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा एवरीडे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान रहेगा तो कोई आपको पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। तो दूसरे की बात तो क्या बताऊं, हम खुद एग्जाम्पल दिए कि वो इस्कॉन का डिवोटी होते हुए भी ऐसा किया। खैर, कोई संसार में धुआं तुलसी पत्ता नहीं है, कुछ ना कुछ त्रुटि रहेंगे, लेकिन फिर भी जब हम एक ऐसे रिप्यूटेड संस्था से जुड़े हैं
तो हमको उसका मान मर्यादा रखना चाहिए, है ना। कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो गुरु वर्ग है वो सिंह थे, सिंह, और हम एक साधारण जंतु की तरह क्यों रहे। घड़ियाल, सियार, कुत्ता बिल्ली की तरह क्यों अपना जीवन यापन करें। हमारे गुरु वर्ग सिंह थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जगत गुरु शिल प्रभुपाद, हमारे गुरु वर्ग सिंह। तो इसे हमको भी सिंह जैसा ही बनना, सिंह का बच्चा सिंह है। हाँ, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये तो थोड़ा थोड़ा भी नहीं हो रहा, अपना गंदा साड़ी पहना रहे, वेरी बैड। एनीवे, तो इसीलिए केयरफुल। एक बार की बात है, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज क्या किए, कुछ गौड़ीय मठ में जाना शुरू किया। तो शिल प्रभुपाद, एक्चुअली गुरु महाराज का उद्देश्य क्या था कि शिल प्रभुपाद जब इस्कॉन इस्टेब्लिश करने से पहले जो जो लिखे थे शीर्षक विभिन्न पत्रिकाओं में, उसको कलेक्ट करने के लिए गया था। बाद में जो पुस्तक बना ज्ञान की तलवार, आप लोग देखेंगे, ज्ञान की तलवार जो पुस्तक है ना, द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, पढ़े आप। तो ज्ञान की तलवार पुस्तक मेरे गुरु महाराज ने कलेक्ट किया था। वो शिल प्रभुपाद इस्कॉन इस्टेब्लिश करने से पहले गौड़ीय मठ में जब थे तो लिखता था, तो वो पुस्तक का एक संकलन करके पुस्तक बनाया गया, उनका नाम था वैराग्य विद्या। तो शिल प्रभुपाद को पता नहीं था कि वो गौड़ी मठ क्यों जाते थे। तो एक दिन पूरा डांटा कि तुम क्यों जा रहे हो उनके पास। तो गुरु महाराज कुछ बोले नहीं। क्यों जा रहे हैं, मैंने मना किया था ना, काज से कभी भी नहीं जाना। तो क्यों बोला शिल प्रभुपाद ऐसा, क्योंकि पता है क्योंकि जैसा संग वैसा रंग चढ़ेगा। तो ये इस लीला के माध्यम से, ये सब हमारे आचार्यों के लीला के माध्यम से क्या है कि हम लोगों को दूसरों को संग देना है, उनका संग लेना नहीं है। हम लोग भी तो राधा कुंड जाते, स्नान करके आते, इसका मतलब ये नहीं कि वहां के बाबा जियों से प्रवचन सुनते हैं, नहीं। अगर प्रवचन सुनना है तो वहां पर बैठकर उपदेशामृत पढ़ो, रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो। वहां पे सुनेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। वहां पे स्नान करके चले आओ। बस अपने संप्रदाय में, इस्कॉन में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर है जो 4 नियम का कड़ाई से पालन करता है। जो 4 नियम का पालन न करते हुए प्रवचन देता है ना, उसका इफेक्ट होता है माता जी, प्रभु जी। हमारे भक्ति जीवन में भी वो थोड़ा सा ढीला ढाला हो जाता है। मान लीजिए कोई शुद्ध शाकाहारी, दूध पीता है लेकिन बीड़ी भी पीता है और वो प्रवचन दे रहा है, गांजा भी पीता है, प्रवचन दे रहा है, और उनका प्रवचन सुन रहे हैं, हाँ ये तो शाकाहारी है। अरे शाकाहारी है लेकिन नशा भी करता है ना, ये भी ध्यान देना है। ये मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, ये मतलब जन की जिससे भी हम लोग सुनेंगे उसको ये 4 नियम का पालन करना जरूरी है। अनग, अघ मतलब पाप और अनग मतलब निष्पाप। तो जब शौनक आदि ऋषिगण प्रवचन सुन रहे थे सुध गोस्वामी का नैमिषारण्य के तट पर, 88,000 ऋषि मुनिगण जब वहां पे बैठ के सुन रहे थे, तो सुध गोस्वामी व्यासासन में बैठा। तो समस्त ऋषियों में से अग्रगण्य शौनक ऋषि उनको बोले कि हे निष्पाप, हे अनग, आप हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। तो वहां पे शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम में प्रथम स्कंद में, अनग शब्द क्यों है, क्योंकि वे 4 नियमों का पालन करते थे। तो उसी प्रकार सुध गोस्वामी का प्रतिनिधित्व वही करेगा जो 4 नियमों का पालन करेगा। नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं, अवैध संग नहीं। जो ये 4 चीज नहीं करता, क्योंकि कलियुग में यही पाप है, पाप का ये 4 स्तंभ है। अगर इसको कोई नहीं करता तो सत्य युग में जी रहा है, गोल्डन एज में, महाप्रभु के स्वर्णिम युग में जी रहा है। लेकिन जो इसको तोड़ रहा है, मतलब जो इसको कर रहे पाप, तो कितना भी प्रवचन करे उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो सुध गोस्वामी को अनग बोले। तो जो भी व्यासासन में बैठता है, ये कृष्ण कथा दूसरों को सुनाते हैं, सर्वप्रथम उनको ये 4 चीज त्यागना है। ये कोई इस्कॉन का रूल नहीं है 4 नियम, ये रूल है श्रीमद् भागवतम का।
हाँ, जो भी भागवतम का प्रवचन करते, बाहर में भी होता है, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में ही भागवतम प्रवचन होता है। हर तरह आजकल आस्था संस्कार हर चैनल में भागवतम प्रवचन आता है, लेकिन चारों में से कोई ना कोई एक डुप्लीसिटी रहता है। या तो कोई शाकाहारी है तो नशा करते हैं, नशा है तो जो अवैध संग करता है, अवैध संग तो जुआ खेलना मतलब टाइम पास करते हैं। तो इस प्रकार उन सब भागवतों का कोई भक्त नहीं बनता। कब से कितना भागवतम कथा चल रहा दुनिया में, कितना सारा डिवोटी बन रहा है। आप लोग तो टीवी चैनल में देखे हैं, आस्था संस्कार में, वहां पे तो जो कैमरा जब घुमाता है दर्शकों को, श्रोताओं को, वहां पे कितने लोगों का तिलक रहता है। सब जितना 1-2 घंटा सुनते हैं, घर में जाके बीड़ी पीते हैं, क्योंकि जैसा वक्ता वैसा श्रोता होंगे। इसीलिए हम सब भक्तों को एकमात्र इस्कॉन के भक्तों का ही प्रवचन सुनना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए, सफिशिएंट है। जरूरत नहीं इधर उधर का खिचड़ी पकाने का, पालक साग लेके आओ, फूल गोभी लेके आओ, बैगन लेके आओ, हल्दी तुल, ये खिचड़ी बनाने का जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में दे दिया यहाँ पे सब है। आपको खिचड़ी बनाने के लिए विभिन्न साग सब्जी तय मतलब बाजार से खरीद के लाने का जरूरत नहीं। यहाँ से थोड़ा प्रवचन सुन लिया, इधर से थोड़ा प्रवचन सुन लिया, उधर से थोड़ा सुन लिया, हाँ चलिए श्री संप्रदाय में क्या कहते हैं वो भी थोड़ा सुन लिया, हाँ चलिए तिरुपति बालाजी से कोई प्रवचन दे, वहाँ नहीं, जरूरत नहीं है। महिमा सुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप द्वारका धाम गए, तो द्वारका धाम गए तो वहाँ के जो पुजारी है, वहाँ के पुजारी है, वहाँ के जो बासिंदा है, जो द्वारका धाम की महिमा को जानते हैं, हम वहाँ से सुन, वो द्वारका धाम की महिमा सुन सकते हैं, लेकिन उनसे भागवत कथा सुन रहा डेंजर है। बात को समझ गए? आप बद्रीनाथ चले गए, वो बद्रीनाथ चले गए और आप अपने पति के साथ गए और आपका पति आपको सुना रहे शिव पार्वती की तरह, तो वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके पति को पता नहीं बद्रीनाथ की महिमा। लेकिन वहाँ के जो बासिंदा है वो बद्रीनाथ के जानते हैं, ये नर नारायण 2 पर्वत है, कैसे बद्री विशाल, कैसे भगवान नारायण तपस्या करने लग गए तो लक्ष्मी देवी बद्री वृक्ष बन गए, बेर का वृक्ष बन गए, उनको छाया दिया। ये सब कौन बता सकते हैं? जो वहाँ के बासिंदा है, जो वहाँ के जानकार है। तो जब हम लोग कहीं पर जाते तो वही के, जैसे हम लोग टूरिस्ट में जाते हैं, कभी आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, नंदकानन हम लोग जाते हैं जू देखने के लिए, तो ऐसा नहीं कि हमारे जो डिवोटी वो बोलना चालू करते हैं, वहाँ के जो जिसके पास बेंच है वो सब कुछ घुमाएंगे, ये टाइगर राजस्थान से लाया गया, ये चीता साउथ अफ्रीका से लाया गया, वो उनको जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तब तो वो बोल रहे हैं। तो जब हम लोग कहीं पर जाएंगे उसकी महिमा वही जानते हैं, तो उनके बारे में सुनना चाहिए। तो अभी हमारा जो जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना। तो भगवत धाम जाने के लिए जो भगवत धाम के वासी है उनके मुख से अगर हम लोग सुनेंगे तब कुछ फायदा होगा कि वहां पर क्या चलता है। सुखदेव गोस्वामी कौन है? श्रीमती राधा रानी के तोता पक्षी है, जिस पृथ्वी लोक में आए राधा कृष्ण की लीला को प्रकाशित करने के लिए। सुख मतलब तोता। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के तोता पक्षी थे गोलोक वृंदावन में, और यहां पर आके भागवतम का प्रवचन किया, परीक्षित महाराज को सुनाया। इसीलिए तो हम लोग को भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ विजुअलाइजेशन होता है जब सुखदेव गोस्वामी की वाणी श्रवण करते हैं। सूत गोस्वामी कौन है? सूत गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी ने रिकमेंडेशन किया। जब भागवतम कथा चल रहा था, परीक्षित महाराज को बोल रहे थे, वहां पे उनके पिताजी व्यासदेव भी थे, नारद मुनि भी थे, शिव जी, पार्वती, सभी बहुत सारे लोग वहां पे सुन रहे। जब गंगा तट में परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाया जा रहा था, तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला? ये जो सामने बैठा है सूत गोस्वामी, ये नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों को मेरे अपरकट के बाद जाके सुनाएगा। तो उन्होंने रिकमेंडेशन कर दिया। बात को जब किसी को रिकमेंड किया जाता है तो वो उन्नत भक्त है, ये चीज को समझना है। मेरे गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हमें दीक्षा कब देंगे? गुरु महाराज को ऐसे बैड फील हो रहा था, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि तुमको गौर पूर्णिमा में हम दीक्षा दे देंगे। तो गुरु महाराज को गौर पूर्णिमा में ब्राह्मण दीक्षा और हरिनाम दीक्षा दोनों एक साथ में दे दिया, और 6 महीने के अंदर सन्यास भी दे दिया।
बहुत सारे भक्त लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या बात है, हम लोग कितने दिन से है 1965 से आपसे जुड़े हुए, फिर भी हमें संन्यास नहीं मिला। ये तो 1976 में आया, 1977 में आप मतलब संन्यास दे दिए, पूरा ब्राह्मण दीक्षा। बोले कि मेरा काम मैं जानता हूं, आप लोगों का काम आप करो। तो रिकमेंडेशन, तो सूद गोस्वामी को रिकमेंडेशन कर दिया सुखदेव गोस्वामी। ऐसा ही हाल गौर गोविंद स्वामी महाराज को एक साथ में उनको मतलब अति शीघ्र संन्यास दे दिया शिला प्रभुपाद। बहुत सारे भक्तगण ऑब्जेक्शन कर रहे, अरे वो तो उड़िया है, उनको तो इंग्लिश भी उतना नहीं आता, लाइक दैट, ऐसे तो वो कैसे सारे जगत में प्रचार करेंगे। मैं जानता हूं कि कौन क्या है, सोना को परखने की क्षमता मेरे पास है, शिला प्रभुपाद बोला। ठीक है, इसलिए आप लोग का काम आप करो, मेरा काम मैं कर रहा हूं। तो रिकमेंडेशन इसे कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने रिकमेंडेशन कर दिया सूत गोस्वामी को। ये कुछ दिन के बाद जाके 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य के तट पे कृष्ण कथा सुनाएगा। तो जब ऐसे व्यक्तियों के मुख से हम लोग श्रवण करते, व्यासदेव कौन है? भगवान के सक्तावेश अवतार। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर्ज्ञान पोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत, कृत मतलब रचयिता, वेदों को रचना, वेदों की रचना करने वाला कौन है? वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, व्यासदेव के रूप में मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे। तो व्यासदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है, खुद लिखे हैं अपना ग्रंथ। तो ये है भगवत धाम की वार्ता। तो जब हम लोग वो भगवत धाम की वार्ता उनके शुद्ध भक्तों से श्रवण करेंगे, अभी प्रश्न उठ सकता है शिल प्रभुपाद का। शिल प्रभुपाद इस जगत में आना नहीं चाहते थे, आप सबको पता है, प्रवचन में सुने होंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, वहां पे सब रेडी है। बोले कि नहीं 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 नहीं, मुझे ये पेड़ के नीचे रहना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की तरह मेरे लिए कठिन हो जाएगा, गोस्वामी की तरह हम जीवन नहीं बिता सकते। बोले कि तुम्हारे लिए बिल्डिंग सब तैयार है, हम लोग अभी देख रहे लोटस बिल्डिंग, जहां पर अभी बैठे हैं, ये कौन सा बिल्डिंग है? शिल प्रभुपाद के लोटस बिल्डिंग। ये तो शिल प्रभुपाद के रूम है। तो शिल प्रभुपाद क्या क्या पेड़ के नीचे था? तो भगवान श्री कृष्ण ने अरेंजमेंट कर दिया ना। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, मुंबई, वृंदावन, जहां जहां आजकल देखिए इस्कॉन का गेस्ट हाउस कितना शानदार है। तो भगवान श्री कृष्ण शिल प्रभुपाद को जो भी बोला था भगवत धाम में, गोलक वृंदावन में, तुम जाओ सही, जस्ट कुछ बुक लिख के आ जाओ और थोड़ा सा प्रचार प्रसार करके। भगवान श्री कृष्ण बोलो कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं, मैं जा रहा हूं, लेकिन गोस्वामियों की तरह जीवन में नहीं बिता सकता। पेड़ के नीचे, जैसे जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जीवन जो था, आज एक पेड़ में प्रत्येक रात्रि एक एक पेड़ चेंज करते थे वृंदावन में। आज एक पेड़ के नीचे कुछ ग्रंथ लिखे तो दूसरे पेड़ के नीचे, तीसरे पेड़ के नीचे, इस प्रकार। तो शिल प्रभुपाद बोले कि इस कलियुग में अभी ऐसे अगर हम प्रचार करना चालू करेंगे तो कोई आएगा नहीं मंदिर, पेड़ के नीचे कोई नहीं आएगा, सोफिस्टिकेटेड लोग, सूट साट पहनने वाले लोग। इसीलिए शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन को ऐसे इस्टेब्लिश किया, लाइफ मेंबर जितने बड़े बड़े धनी लोग इस संसार के सभी इस्कॉन के लाइफ मेंबर है। अग्रवाल, मारवाड़ी या जो भी अच्छे अच्छे बिल्डर, जिंदल, बंसल, जो भी है, जो बाहर के हैं या जो इंडियन आउटसाइड में है उनके लिए भी, और जो बाहर। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि शिल प्रभुपाद का प्लान और भगवान श्री कृष्ण का प्लान है ना, भेजे थे शिल प्रभुपाद को, और वही शिल प्रभुपाद आके ग्रंथ लिखा। और शिल प्रभुपाद एक स्टेटमेंट में ये भी बोले हैं कि मैं कभी कभी अपना पुस्तक ही पढ़ता हूं और बहुत आनंद आता है। क्यों पढ़ता हूं? क्योंकि मैं नहीं लिखा हूं, भगवान कृष्ण लिखा है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखे, प्रारंभ में ही भूमिका में आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हाथ कांप रहा था, मैं वृद्ध हो चुका हूं, मुझे लिखना नहीं आ रहा है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, वृद्ध हो चुका हूं, मैं जो कुछ भी लिखा हूं मदन मोहन मेरे हाथ से लिखवाए हैं। तो इसे चैतन्य चरितामृत जब हम लोग पढ़ेंगे तो किसका ग्रंथ पढ़ रहे? साक्षात भगवान खुद लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला है, मदन मोहन खुद लिखे हैं। चैतन्य भागवत कौन है? चैतन्य भागवत को किसने लिखा? कृष्ण लीलार व्यास, वृंदावन दास। कृष्ण लीला को किसने रचा? व्यासदेव ने। भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, उपनिषद, पुराण किसने किया? व्यासदेव ने। और चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का व्यासदेव कौन है? श्रील व्यासदेव।
तो यह है रिकमेंडेशन। जब ऐसे भक्तों की लिखित हम लोग जब श्रवण करेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर का, लोचन दास ठाकुर का, ये जो लिखित है, भक्ति विनोद ठाकुर की जितनी सारी ये है आपका गीत है, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, ये जितने सारे गीत है भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोला कि ये जितने सारे लेख है ये वेदों के वाक्य और इस वाक्य में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस। जैसे वेदों की श्लोक है, श्रील प्रभुपाद ने लिखा वो अपरुषयी है। परुषयी मतलब उपन्यास जो साधारण व्यक्ति लिखता है, कहानी लिखता है, फिल्मी राइटर, फिल्म बनाते हैं राइटर, लेखक, इसे उपन्यास कहा जाता है। और अपरुषयी मतलब शास्त्र जो भगवान खुद लिखता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मेंशन करते हैं जैसे वेदों में जितनी सारी श्लोक हैं, और ये नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, आचार्य लोचन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, ये जितनी सारी बातें मतलब जो कुछ लिखा हुआ है वैष्णव साहित्य में, ये और वो नो डिफरेंस, जस्ट लैंग्वेज डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ भाषा का अंतर है। वो संस्कृत में है, ये बंगाली में है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। तो ये है रिकमेंडेशन। तो हम लोग को ये सब पढ़ना है, ये सब सुनना है, तब हमारा गति होगा, तब हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है प्रसंग तो बहुत बड़ा था, लेकिन हम लोग बीच में ही गली में घुसते घुसते इस गली से उस गली, उस गली से उस गली में कहाँ कहाँ हम लोग चर्चा किए। ठीक है, तो अगर आप सब भक्तों के बीच में कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ 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 जी। अच्छा प्रश्न है। तो माता जी का प्रश्न बहुत ही सुंदर है। माता जी का प्रश्न ये है कि एक तो इस्कॉन में दीक्षा मिलना एक सौभाग्य का विषय है। हाँ, अनेक 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 जन्मों के पुण्य के पश्चात इस्कॉन में कोई आता है, भक्ति में आता है और उसको इस्कॉन से दीक्षा मिला, वैष्णव हरिनाम दीक्षा भी मिला, ब्राह्मण दीक्षा भी मिला 15 के बाद। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए? कि भक्तगण गुरु को त्याग देते हैं, काला तिलक लगाते हैं, कच्छा या क्या बोले, हाँ राधा कुंड में वैसे परिक्रमा करते, इस्कॉन डिवोटी हो गए। हाँ, इसका कारण क्या है माता जी जानते हैं? इसे कहा जाता अपरिपक्व, इसे कहा जाता अपरिपक्व। अपरिपक्व अवस्था में जब मान लीजिए आप इस्कॉन से आपको दीक्षा मिल गया और इस्कॉन में दीक्षा मिलने के बाद आप राधा कुंड घूमने के लिए गए, हम भी गया था, ठीक है, और घूमने के बाद वहाँ के ऋषि मुनि को, वहाँ के ऋषि मुनि, वहाँ के जो संत थे उसको बोलो इस्कॉन से आए हैं, हरे कृष्ण से आए हैं। हाँ जी 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 स्वामी। तो जो इस्कॉन डिवोटी जो अपरिपक्व अवस्था में रहता है ना, वो वहाँ जो राधा कुंड में जो स्वामी जी रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो साक्षात भगवान के पार्षद है। उनकी बात जो हम सुनेंगे तो मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा, सेंटिमेंट में। ये पहला पॉइंट। उनको लगता है कि हमारे श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा, हमारे गुरु महाराज ने जो दीक्षा दिया, वो सबका कुछ मायने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राधा कुंड में जो 24 घंटा 64 माला जप कर रहा है, 3 लाख जप कर रहा है, उनकी बात मेरे गुरु महाराज से भी ज्यादा पावरफुल है। ये समझ के उनकी बात में एक बार चंगुल में आ जाता है। फर्स्ट चंगुल में क्या? राधा कुंड की महिमा है, यहाँ पे स्नान करो, आपका जीवन का पाप ताप नष्ट हो जाएगा। एक बार श्रवण किया, पहला अटैक हुआ उनका माया का, फिर सेकंड अटेम्प्ट, ये इस प्रकार 2 3 4 करके उनको प्रभावित कर देते हैं।
श्रीमती राधा रानी काला तिलक लगाते थे, और राधा कुंड में हम सब भी काला तिलक लगाते हैं, तो वो ये जो सफेद तिलक छोड़ के काला तिलक लगाना चालू कर देता है। अरे आप इस्कॉन की तरह पूरा धोती पहनने की जरूरत नहीं है, कच्छा लगाओ, हाफ, जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हमारा मूल फॉलोअर, हम लोग तो रूपानुग है। कैसे समझाते वो मैं आप लोग को डिस्प्ले कर रहा हूं। हम लोग तो रूपानुग है, और रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी जो मतलब धोती पहनते थे, कच्छा नेगोटी पहनते थे, वैसे ही हम लोगों को जीवन व्यतीत करना है। चातुर्मास्य में दाढ़ी नहीं काटना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को फॉलोअर है हम लोग, रूपानुग बरायते, ऐसे करके उनका माइंड कन्वर्ट कर देते हैं, और वो उस चंगुल में फंस जाते हैं, वही राधा कुंड में ही रह जाते हैं। यस, ऐसा ही होता है, अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। इसीलिए भक्तों को वेरी वेरी केयरफुल। अगर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य अच्छी तरह पढ़ के रहेंगे तो आप कहीं भी जाएंगे ना, आपका विजय निश्चित है। कोई आपको परास्त नहीं कर सकता, आप दूसरों को परास्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भागवतम के प्रथम स्कंद में आमुख में यह चीज लिखा है कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम को, ये गुरु परंपरा द्वारा ये भागवतम को बहुत ही 2-3 बार अगर पढ़ लेता है, स्टडी कर लेता है, तो दूसरा व्यक्ति उनको क्या प्रभावित करे, वो दूसरे रिलीजन के व्यक्ति को भी कन्वर्ट करने की शक्ति रख सकता है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो दूसरों को कन्वर्ट करिए। प्रभुपाद आमुख में लिखे, भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम आमुख में। हाँ, वो अहंकार है माता जी, ये माया का प्रकोप है। देखिए, माया देवी विभिन्न तरीके से भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हाँ, अभी चूज करने की शक्ति आप में होना चाहिए। जैसे कल हमारे टॉक शो में एक मतलब प्रश्न आया था, आप मान लीजिए सोना खरीदने के लिए बाजार गए, तो कम से कम आपके पास ये तो नॉलेज होना चाहिए कि सोना दिखने में कैसा होता है, चांदी जैसा दिखता है या गोल्डन दिखता है या टमाटर जैसा लाल दिखता है या खरबूजा जैसा दिखता है। उनको सोना के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, और अगर सोना खरीदने जाए वो तो किसी भी टाइम ठग सकते हैं, यह है प्रॉब्लम। तो इसीलिए भक्तों को इतना ज्ञान होना चाहिए। और कुछ प्रश्न है? एक्चुअली देखिए, गुरु महाराज इसलिए नहीं बोलते माता जी। गुरु महाराज अगर मान लीजिए उनको बोले तो और ज्यादा भड़क जाए। ओ अच्छा, ये जो राधा कुंड के बाबा जी मुझे ठीक बोल रहा था कि इस्कॉन के गुरु लोग ऐसे ही बोलेंगे आपको, उनको याद आएगा। इसलिए गुरु महाराज चुपचाप रहते हैं। चलो, तुमको तो मैं जितना शिक्षा देना था, श्रील प्रभुपाद ने जितना देना था तात्पर्य में, मैं अपने प्रवचन में जितना देना था दे दिया। फिर भी तुमको समझ नहीं आ रहा, तो एज यू विश यू कैन डू, जथासि तथा कुरु, जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला था। तो ये है, गुरु लोग क्या करेंगे, वो तो मतलब भगवान नहीं कि सब कुछ कंट्रोल करेंगे। अपनी उपदेश के माध्यम से वो अपने शिष्यों को गाइड कर सकते हैं। अगर शिष्य अगर नहीं माने तो क्या किया जाए। तो इसी तरह आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रसंग, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गणधरा।